आज का पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 2 से 5, 9 से 12। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर हैं जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रह्य होंगे। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर के निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरोध संघर्ष करती हैं। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52। वे यरीहो पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतेमुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है।